ओके, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम सिर्फ बेसिक डिस्कस करने वाले हैं, और आज की जूम मीटिंग का पर्पस ये है कि आई हैड टू स्टार्ट इट टुडे। आई वाज वंडरिंग कि ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जब आप यूट्यूब पे या कहीं भी सर्च करते हो इंटरनेट पे, यू गो टू यू गूगल और यू सर्च ऑन द यूट्यूब, ऑन द इंटरनेट, ऑन द गूगल, या फिर आप कहीं भी सर्च करते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं हैकिंग से रिलेटेड। और हो सकता है एक ही बंदा एक ही चीज को अलग अलग तरीके से करा रहा हो, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी लोग कराते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वी गेट कंफ्यूज कि व्हाट इज द राइट वे टू स्टार्ट। सो ऑलवेज द राइट वे टू स्टार्ट एनीथिंग इज जस्ट गो थ्रू द बेसिक। सबसे पहले अगर आपको एक एसे लिखना है तो आप कैसे स्टार्ट करते हो? यू फर्स्ट लर्न द एबीसीडी इन स्कूल, इजंट इट? आपने पहले अल्फाबेट सीखा, देन उसके बाद वी लर्न हाउ टू क्रिएट वर्ड्स, then we learn how to create sentences from those words, and then finally after some years of consistency, then we learn how to build an essay, how to write comprehension, and how to write answers, and how to learn. Okay, खुशी सिंह, आई एम अनेबल टू हियर यू। आप ये देखो कि आपका ऑडियो कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ होगा तो आप सुन नहीं पा रहे होगे। एम आई ऑडिबल अदर पीपल? ओके, तो आपका ऑडियो क्लियर नहीं हुआ होगा। जॉन, ऑडियो कनेक्ट करो अपना, क्लिक करके ऑडियो बटन पे, माइक पे क्लिक करके ज्वाइन पे क्लिक करो तो आपको ऑडियो कनेक्ट होगा। कम ऑन, अभी सिर्फ हम 3 लोग हैं, तो मेरा बेसिकली मोटिव ये है कि कम से कम आप 3 लोगों को जो भी मैं बताऊं सारी चीजें एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आए, ठीक है? बिकॉज इट्स द फर्स्ट डे वी हैव स्टार्टेड टुडे, और आने वाले टाइम पे कल से परसों से अभी मैं वेबसाइट भी बिल्ड कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। तो एज यू ऑल नो कि आज मेरा बर्थडे भी था, तो मैं जैसे तैसे अरेंज कर पाया हूँ फटाफट से। मैंने पीपीटी भी बना ली है थोड़ी सी, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। आई थिंक John is still now not able to hear me. Okay, so basically we should start, I think. Thanks मोहम्मद। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। अभी अगर किसी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी, इट विल बी अ रिकॉर्डिंग, और इस चीज को हम जो है यूट्यूब पे लाइव कर देंगे बाद में, जिससे कि आप देख पाओ लिंक के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ अपनी। ओके, सो गाइज, कैन यू सी my screen? Yes, sir. Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से एथिकल हैकिंग के बारे में, ठीक है? अब आज हम जानने वाले कि एथिकल हैकिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। ओके, सो विल लर्न अबाउट बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू हैकिंग। और जैसे कि आप जानते हैं, माय नेम इज अभिनव कुमार, आई एम द सीईओ ऑफ माय प्राइवेट फर्म ईगल साइबर सिक्योरिटी। लेट्स गेट फर्दर फैमिलियर। सो कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हाउ वाज माय जर्नी? आई वाज अ कॉमर्स टॉपर टर्न टीचर फॉर सीए स्टूडेंट्स। सीए के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, एंड नाउ अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर एंड अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड अ पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक? Then afterwards, first cyber security private company I opened in Meerut in Uttar Pradesh in 2019. Past year, हमने अपनी कंपनी खोली, अपनी फर्म खोली साइबर सिक्योरिटी की, रजिस्टर कराया, and we were the first to register as a cyber security firm in Meerut city. Then afterwards, I have also trained more than 200 plus students in hacking, cyber security and penetration testing. अभी तक मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रीफर करा है अपने कोचिंग पे, तो वहाँ पे वी हैव बैचेस ऑफ इंट्रोडक्टरी बैच में क्या होता था कि बेसिक्स आप सीखते हो, और फिर कुछ एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना 4 मंथ्स का 6 मंथ्स का सीईएस का सर्टिफिकेट के लिए पढ़ते हैं, आगे साइबर सिक्योरिटी के लिए सीखते हैं सारी चीजें। देन आफ्टर दैट
I hacked Udemy in 2018. Reported a bug, won $500 as a bounty and access to 90% of the course. 2018 में आप जानते होंगे अगर Udemy, तो Udemy एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज वगैरह सीखते हो, और वर्ल्ड का बेस्ट नोन प्लेटफॉर्म है Udemy. आप देख सकते हो गूगल करके बाद में. और Udemy को मैंने हैक किया 2018 में, और उनके एडमिन पैनल की कुछ वल्नरेबिलिटी थी सब डोमेन में, उसको हैक करके मैं एक्सेस कर पा रहा था बाकी के कोर्सेज को. देन आई अर्नड 500 एज अ बाउंटी. तो उसको बोलते हैं हम पेनिट्रेशन टेस्टर. पेनिट्रेशन टेस्टर क्या करता है कि आपकी वेबसाइट की, आपकी सिस्टम्स की, आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी चेक करता है, और उसमें कोई लूप होल होता है, बग होता है, वल्नरेबिलिटी होता है, तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं और उसको ठीक करने के बाद वी गेट पेड. ओके, तो दिस इज द वर्क ऑफ bug bounty hunter as a penetration tester. So $500 they offered me, and apart from that I also asked them, requested them कि भाई मुझे पैसे ज्यादा, स्किल की ज्यादा जरूरत है, because I value knowledge more than just money. तो bounty का प्राइस ज्यादा रखा था उन्होंने, and I crashed it to just $500. They offered me $2,000, but I crashed it to 500 and offered them a counter deal that you should give me 90% of the courses that I want to learn from your portal. Then now my vision is to train more than 2000 plus students by 2021 via online classes. और अब जैसे आप जानते हो कि कोरोना ने सब चीज बंद कर चुकी है, हमारा जो है सिस्टम वगैरह सब जो भी ऑफलाइन चल रहा था वो भी बंद है, कोचिंग वोचिंग सब बंद है. तो माय विजन नाउ इज टू ट्रेन अराउंड 2000 प्लस स्टूडेंट्स बाय 2021. 1-1.5 साल का जो समय बचा है उसमें हम ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू, जूम तो अभी टेम्परेरी बेसिस है, वेबिनार्स के थ्रू और सब चीजों के थ्रू हम चाहते हैं कि 2000 प्लस स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू ट्रेन. बिकॉज आप देखो कि डिजिटल इंडिया हो रहा है हमारा, बट डिजिटल के साथ साथ सिक्योर नहीं है. आप सुनते हो कि आजकल कोई बैंक फ्रॉड हो गया, किसी के साथ एटीएम फ्रॉड हो गया, कोई और किसी ने किसी चीज हैक कर ली. तो हम लोग डिजिटल तो हो गए, मोदी जी बोलते हैं कि बिकम डिजिटल, इंडिया इज बिकमिंग डिजिटल, बट इंडिया क्या, पूरा वर्ल्ड इज नॉट सिक्योर. आप अगर इंटरनेट पे जाकर के देखोगे, हिस्ट्री देखोगे, उठाओगे, तो आपको पता चलेगा यूट्यूब पे कि इवन नासा एंड ऑल अदर बिग कंपनीज आर बीइंग हैक्ड. नासा को रेस्पबेरी पाई एक छोटे से कंप्यूटर से 17 साल के लड़के ने हैक कर दिया था. ठीक है, नासा के साथ ये हो चुका है. CIA की फाइल्स आपको डीप वेब पे सारी मिल जाएंगी, आई हैव देम. और उसके अलावा FBI, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर हैक हो सकती हैं तो हम लोग क्या चीज है. तो आपको अगर कोई भी बोल रहा है कि यू आर 100% सिक्योर, तो आप ये मानो कि दैट ही इज टेलिंग अ लाई. आप कभी भी इंटरनेट पे 100% सिक्योर नहीं हो सकते, और हमेशा चांस होगा 1%. आप कितने ही स्मार्ट हो, आप कितनी ही आपका सिक्योरिटी लेवल अच्छा हो, कितने बड़े हैकर बन जाओ, या कितना बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, बट यू हैव चांस टू गेट हैक्ड until and unless you don't cut off internet. जब तक आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे, आपके पास नेटवर्क होगा, जब तक आपके पास चांसेस है कि आप हैक हो सकते हो. ओके, लेट्स मूव फर्दर. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हैकिंग? हैकिंग से हम क्या समझते हैं, हैकिंग का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं. सो सिंपली अगर बात करूं क्लियर टर्म्स में, हैकिंग इज द आर्ट ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा और कॉम्प्रोमाइजिंग सिस्टम. बिकॉज अगर आप किसी से भी बोलोगे कि इस बंदे ने मेरा लैपटॉप हैक करा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा? उसका इम्पैक्ट ये जाएगा कि उस बंदे ने आपका डेटा हैक कराया, आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कराया, और आपसे जो है वो डेटा चुराया है, या आपको उस चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहा है. तो अभी तक ये नेगेटिव टर्म है हैकिंग हमारे लिए. तो इसलिए सिंपली शब्दों में जो उसकी पुरानी से पुरानी डेफिनेशन है, दैट इज हैकिंग इज द आर्ट ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा और कॉम्प्रोमाइजिंग सिस्टम्स. बट हिस्ट्री के ऊपर देखते हैं, हिस्ट्री पर नजर डालते हैं, हैकिंग की हिस्ट्री क्या रही है. देखिए, हैकिंग हैज बीन अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम मोर देन 40 years. 40 साल पहले से हैकिंग जो है पार्ट है, एग्जिस्ट करता है कंप्यूटर्स में. सेकंड थिंग इज, फर्स्ट कंप्यूटर वाज हैक्ड इन MIT. MIT है मैसेच्यूसेट्स की एक यूनिवर्सिटी, ठीक है, कैम्ब्रिज में, USA में. तो वहां पर द टर्म हैकर ओरिजिनेटेड इन 1960s एट MIT. वहां पर ये जो टर्म है इसका ओरिजिनेशन हुआ हैकर टर्म का, और वहां पे फर्स्ट कंप्यूटर वाज कॉम्प्रोमाइज एंड हैक्ड. बोर्डम इज नेवर एन इशू इन हैकिंग. और सबसे अच्छी बात यह है कि व्हेन यू आर लर्निंग हैकिंग और व्हेन यू आर अ हैकर, जब आप इस फील्ड से जुड़ते हो, तो बोर्डम नाम की चीज नहीं होती है यहाँ पे कभी भी, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 ल्यूक्रेटिव करियर यू कैन से. कुछ लोग इसको फन के लिए भी करते हैं, और एवरी हैकर स्टार्ट लाइक, आपने देखा होगा कि आपकी इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकते हैं. आप सोच सकते हो, आपने मूवीज में देखा हो, यूट्यूब पे देखा हो, या किसी इंसान को देखा हो जो इंस्टाग्राम से आपने किसी का अकाउंट देखा हो, या कहीं से भी इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकता है. बट हैकिंग ऐसा लुक्रेटिव करियर है जो हर इंसान चाहता है कि मुझे हैक करना है. बट लोगों को ये नहीं पता कि सिर्फ हैकिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी को व्हाट्सएप हैक करो, फेसबुक अकाउंट हैक करो, किसी के साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करो, फिशिंग पेज क्रिएट करो. दैट इज नॉट जस्ट हैकिंग, दैट इज जस्ट द पार्ट ऑफ हैकिंग. ओके, सो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ रीजंस टू लर्न हैकिंग. विल डिस्कस फर्दर अबाउट इट. नाउ, हु इज अ हैकर?
हमने बात करा हैकिंग क्या होती है, अब हम बात करेंगे हैकर क्या होता है। देखिए अभी अगर आप क्वेश्चंस वगैरह पुटअप कर रहे हैं तो अभी क्वेश्चन से चैट पुटअप मत करिएगा, क्योंकि मैं इस स्लाइड को कंप्लीट कर लूँ तब आपके क्वेश्चंस लूंगा यहाँ पर, क्योंकि हम 3-4 लोग हैं, ज्यादा लोग भी नहीं। ओके, तो अभी आपसे मैं चाहूंगा कि यू जस्ट स्टे फोकस ऑन द स्क्रीन। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छे से समझे टू स्टार्ट योर कैरियर। सो इज अ हैकर? A hacker is someone who seeks and exploits weaknesses in a computer system or a computer network. हैकर आप किसी भी उस इंसान को बोल सकते हैं जो सीक्स मतलब जो ट्राई करता है, जो अटेम्प्ट करता है और एक्सप्लॉइट कर लेता है वीकनेस को, यानी कि वल्नरेबिलिटीज को इन अ कंप्यूटर सिस्टम। हो सकता है वो कि कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर लैपटॉप हुआ। कंप्यूटर सिस्टम इज एनी सिस्टम दैट इज वर्किंग ऑन रोबोटिक्स। ओके, वो आपका फोन हो सकता है, इलेक्ट्रिक कार भी हो सकती है, वट, और अ कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर किसी कंप्यूटर नेटवर्क को। तो हैकर कौन हुआ? हैकर इज समवन हु सीक्स एंड एक्सप्लॉइट वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम और अ कंप्यूटर नेटवर्क। Second thing, though the term hacker and cracker sound same to the public, but a cracker is specifies to have malicious attempt. अब क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि कोई बंदा बोल रहा है कि ये हैकर है, तो आपको लगता है कि ये मलिशियस काम करता है, गलत काम करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हैकर इज अ ब्रॉड कैटेगरी, क्रैकर इज अ स्मॉल कैटेगरी। इसके बारे में और डीपली देखेंगे। बट अ क्रैकर इज स्पेसिफाइड टू हैव अ मलिशियस अटेम्प्ट फॉर इस पर्पज, यानी कि अगर कोई बंदा क्रैकर है तो वो सिंपली उसका जो काम है, उसका काम मलिशियस है। मलिशियस मीन्स ब्लैकमेलिंग, इलीगल एक्टिविटी। But hacker may or may not be malicious and is a broad term as compared to cracker. लेकिन हैकर पे डिपेंड करता है कि वो हैकर मलिशियस है या एथिकल है। ठीक है, सिंपली हु ब्रेक्स इनटू सिक्योरिटी इज ऑफन कॉल्ड एज क्रैकर। जो भी बंदा सिक्योरिटी को क्रैक करता है उसको हम बोलते हैं क्रैकर। फॉर एग्जाम्पल वी से क्रैक द विंडोज पासवर्ड। अगर आपसे बोला जाता है कि भाई विंडोज पासवर्ड आप क्रैक करिए, तो सिंपली आपको क्या बोल सकते हैं? यू आर अ क्रैकर बिकॉज यू आर बाईपासिंग द सिक्योरिटी ऑफ विंडोज। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि हैकिंग जो बेसिकली है उसकी टू ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। हम लोगों को बेसिकली ये नहीं पता होता है, लेकिन आप बोल सकते हो हैकिंग बहुत सारे तरह की हो सकती है अगर आपने नेट से पढ़ा हो। बट अगर मैं मेजर टर्म की बात करूं तो हैकिंग इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन इज मलिशियस हैकिंग, दैट इज गोइंग ऑल ओवर द इंटरनेट, बूमिंग राइट नाउ। मलिशियस हैकिंग बहुत ज्यादा आप देख रहे हो, डेली कुछ ना कुछ ट्रोजन आ रहा है, जूम पर अटैक हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो दैट इज मलिशियस हैकिंग। सेकंड इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। अब जानते हैं मलिशियस हैकिंग क्या होती है। मलिशियस हैकिंग जो लोग करते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। और मलिशियस हैकिंग का सेम सिंपल जो ऑब्जेक्टिव है वो है विदाउट परमिशन और अथॉरिटी। जो भी कोई इंसान बिना परमिशन के, बिना अथॉरिटी के कंपनी से, इंडिविजुअल से, किसी की वेबसाइट से, किसी के सिस्टम से छेड़खानी करता है और उसको हैक करने का अटेम्प्ट करता है, मैंने ये बोल रहा अटैक कर लेता है और हैक कर लेता है, अगर अटेम्प्ट भी करता है तो दैट इज कॉल्ड मलिशियस हैकिंग। नाउ व्हाट इज एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग इज डन बाय व्हाइट हैट हैकर्स, उन लोगों को हम व्हाइट हैट हैकर्स बोलते हैं। एंड ऑल द white hat hackers perform with a legal code of conduct that is with permission or authority. आप सामने वाले की वेबसाइट की परमिशन ले रहे हो टेस्ट करने की, और उसको हैक करके चेक कर रहे हो कि इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है नहीं। आप हैक कर लेते हो और आप दिखा देते हो कि इसमें ये बग्स है, जस्ट लाइक आई डिड इन द यूडेमी सिनारियो, और आप उनकी परमिशन के साथ उनको बताते हो कि आपके वेबसाइट में सर ये बग है, इससे आपको ये लॉसेस हो सकते हैं, देन यू क्योर दोज वल्नरेबिलिटीज एंड यू गेट पेड। ओके, नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स की। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि एथिकल हैकिंग जो करता है उसको हम व्हाइट हैट हैकर बोलते हैं, और जो मलिशियस हैकिंग करता है उसको हम ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं। तो अब बात आ जाती है कि सर कितने टाइप्स के हैकर्स हमारे पास होते हैं जिसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स कौन होते हैं? दोज हु वर्क्स इलीगली, जो कि इलीगल काम करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, मनी फ्रॉड्स करते हैं, डेटा फ्रॉड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा रैंसमवेयर के बारे में। रैंसमवेयर क्या होता है? Ransomware is a process of installing malicious software and asking ransom in return to relieve those systems. यानी कि सपोज कीजिए कि आपका कोई सिस्टम हैक कर लेता है और सारा का सारा जितनी भी फाइल्स है आपकी वो सब एनक्रिप्ट कर देता है एक फोल्डर में, और एक फोल्डर बना जाता है डेस्कटॉप पे जिसपे लिखा होता है रीडमी। आप उसको रीड करते हो तो लिखा आता है कि हेलो यूजर, योर सिस्टम हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड और हैक, आपका सिस्टम मैं हैक कर चुका हूँ, और ये एक रैंसमवेयर है। यानी कि जब आप मुझे पैसे दे दोगे तब मैं आपको एक कोड दे दूंगा इस सारा डेटा को डिक्रिप्ट करने का। अब आप सोचिए कि अभी तो हो सकता है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट सपोज अमेजॉन जो कि पूरा ऑनलाइन फर्म है, अगर इस तरीके का आपका बिजनेस है और आपको ये मैसेज मिलता है कि आपको रैंसमवेयर माना गया है। आर यू एबल टू हियर मी गाइस? हेलो, कैन यू हियर मी?
ओके ओके। तो मैं बता रहा था आपको कि बेसिकली क्या होता है कि रैंसमवेयर में आपका डेटा एनक्रिप्ट कर दिया गया है, और सपोज करो आपका काम है इस तरीके का जो आप ऑनलाइन काम करते हो, तो आपके लिए हो सकता है वो करोड़ों की अमाउंट हो जो आपका डेटा है। लेकिन क्या, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर चोर चोरी कर ले और उसके बाद आपसे बोले कि मुझे चोरी करने दे, मैं आपका डेटा या जो भी आपका सामान है लौटा दूंगा, तो क्या वो आपको लौटा देगा? बिल्कुल नहीं लौटाएगा। अगर किसी पे भी रैंसमवेयर का अटैक होता है, तो एक एथिकल हैकर क्या करता है, उस चीज की कमी ढूंढता है, उसका बैकडोर ढूंढता है और पता लगाता है ये रैंसमवेयर अटैक कहां से हुआ है। और बहुत मुश्किल से जो है रैंसमवेयर को यू कैन डिक्रिप्ट, और डिक्रिप्शन बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि उसका एनक्रिप्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ब्लैक हैट हैकर्स इस तरीके से काम करते हैं। सेकेंडली, व्हाइट हैट में हम लोग आ जाते हैं वर्क लीगली फॉर कंपनीज, पीपल और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। यानी कि आप कंपनीज के लिए काम कर रहे हो, उनकी कंपनीज की सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए। आप लोगों के लिए काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ साइबर सिक्योरिटी फर्म इन मेरठ। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ पर्सनली कुछ चीजें फ्रॉड वगैरह होती रहती हैं, तो वो लोग साइबर सेल से मदद मांगते हैं, तो वहां से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। बिकॉज हमारी इंडियन गवर्नमेंट में एक छोटी सी लूप होल मैं बोलूंगा ये है, और ये बहुत बड़ा लूप होल है, छोटा लूप होल नहीं है, कि आप डिजिटल तो हो चुके हो, बट साइबर सेल में आप जाओगे तो साइबर सेल में आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा इन चीजों के बारे में। बिकॉज वहां पे सिर्फ वो ऑफिसर्स बैठे हैं जिन्होंने आईपीएस का एग्जाम क्रैक किया है, और उन्होंने सिंपली कुछ चीजें सीखी हैं, ट्रेनिंग ली है, ईमेल लिखना, हिंदी में मेल कैसे टाइप होगा, छोटी मोटी चीजें सीखी हैं, तो वो इस तरीके से आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। दैट्स वेयर साइबर फोरेंसिक्स कम इनटू प्ले, और वहीं से जन्म होता है साइबर फोरेंसिक्स की फील्ड का, जहां पे आप और मैं लोग साइबर फोरेंसिक्स का कैरियर जो है चुन सकते हैं। तो हमको बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो सकता है आपका खुद का कोई प्रोजेक्ट हो जिसका आप काम कर सकते हो, उसको हम व्हाइट हैट बोलते हैं। नाउ थर्ड इज ग्रे हैट। ग्रे हैट क्या होता है? वर्क्स लाइक ब्लैक हैट। ये ब्लैक हैट की तरह काम करता है, यानी कि बिना परमिशन के ये लोग सारी चीजें हैक करते हैं, बट नेवर डिमांड मनी और रैंसम। पर्पज माइट बी टू गेन एक्सेस एंड डेटा। यानी कि आपको सारी स्किल्स आ गई जो कि एक ब्लैक हैट हैकर्स को आती है, और आप अपने फायदे के लिए बिना किसी का नुकसान करे, अपने फायदे के लिए बिना किसी का नुकसान करे, आप डेटा जो इंटरनेट से ले रहे हो या बाकी सारी चीजें आप एक्सेस कर रहे हो, सिस्टम से एक्सेस कर रहे हो, बट यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग टू अदर पीपल। फोर्थ इज स्क्रिप्ट किडी। अब स्क्रिप्ट किडी, मोस्ट ऑफ द 90% पीपल ऑफ द हैकर्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी। जो लोग थोड़ी बहुत चीजें जानते हैं, नो समथिंग समवेज, ट्रिक्स एंड क्यूएक्स यूट्यूब से देख लिया, गूगल से पढ़ लिया, व्हाट्सएप कैसे हैक होना है, फेसबुक कैसे हैक होना है, फिशिंग कैसे करना है, इम्प्रॉपर नॉलेज है, तो आपने छोटी मोटी ट्रिक्स सीख ली, तो हम देखते हैं कि यार सामने वाला बंदा इस तरीके से हैक करना चाह रहा है, तो आप इम्प्रेस कर लेते हो लोगों को, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट किडी। यानी कि आपने कुछ स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ ली, इस तरीके से काम होता है, आपने कुछ स्क्रिप्ट यूज कर लिया। और किडी यानी कि आप अभी बिल्कुल 1% लेवल पे हो और आपको इम्प्रॉपर नॉलेज है। और हैकिंग में मैं बताना चाहता हूँ आपको, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस गाइस। अगर आप हैकिंग में कदम रख रहे हो, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस और साइबर केसेस मेरे पास आते हैं कि बंदा डार्क वेब एक्सेस कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, किसी का फेसबुक अकाउंट आपने कॉम्प्रोमाइज किया और उसने रिपोर्ट कर दिया, तो यू कैन गेट जेल्ड फॉर अबाउट 2 मंथ्स। मिनिमम ऑफ 2 मंथ्स आपको जेल हो सकती है, और 2 साल से 3 साल की भी हो सकती है, जितना नुकसान होगा, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कोलेटरल डैमेज आपने किया होगा उसके हिसाब से। तो खेल नहीं है हैकिंग, इसको बिल्कुल भी गलत तरीके से ना करें। 5 इज सुसाइड हैकर्स। अब सुसाइड हैकर्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये लोग क्या करते हैं, दे हैव ग्रेट नॉलेज बट हैक्स टू गेट फेमस एंड गोस टू जेल। फॉर एग्जांपल, आप में से कल किसी इंसान को या कोई भी ऐसा बंदा होता है, आप देखोगे हिस्ट्री पे, गूगल पे आप हिस्ट्री में चेक करोगे, यानी इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो क्या करते हैं कि नासा को हैक कर दिया जस्ट टू टेल कि देखो मैं आपकी सिक्योरिटी को हैक कर सकता हूँ, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। बाद में क्या होता है, उनको निकाल लिया जाता है जेल में से कि भाई चलो, आपने अगर नासा की सिक्योरिटी को हैक करा है तो आप छोटे मोटे हैकर तो हो नहीं, कुछ वल्नरेबिलिटीज होंगी, आइए आप हमारे साथ काम कर लीजिए। बट वेट अ मिनट, आप अगर ऐसा करने का सोच रहे हो इंडिया में, तो बिल्कुल मत करना। यहाँ पे आपको सुसाइड हैकर का मतलब साफ साफ है कि सुसाइड ही कर रहे हो आप। आपको वहां पे कोई इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि आपने बहुत अच्छी हैकिंग करी है और आपको इतना सारा ज्ञान आता है, तो चलिए आप जेल से निकलिए, इंडिया की मदद करिए। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ की थॉट प्रोसेस ऐसी बिल्कुल नहीं है। तो सुसाइड हैकर उस तरीके के लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है, और फेमस होने के लिए वो अपने आप को दांव पे लगाते हैं और जेल भी जाते हैं। नाउ, रीजन टू लर्न हैकिंग। अब हो सकता है कि यहाँ पर लोगों का अलग अलग रीजन होता है हैकिंग लर्न करने का, उसको हम जान लेते हैं। व्हाट आर सम टॉप रीजंस टू लर्न हैकिंग? नंबर 1 इज फॉर फन। एवरीबडी स्टार्ट फॉर फन। मैंने भी सिर्फ मजे के लिए हैकिंग करनी स्टार्ट करी, एंड नाउ आई एम इनटू दिस कैरियर। और हर इंसान आई थिंक कि ऐसे ही स्टार्ट करता है, क्योंकि इतना ल्यूक्रेटिव चीज है। जब हम बोलते हैं कि हैक करना, तो ये अलग ही एक लेवल का फीलिंग आता है कि हाँ यार, डिजिटल वर्ल्ड में यू आर द गॉड, यू आर द लॉर्ड व्हेन यू आर
able to hack something. Okay, let's get back to the topic. For fun, most people learn hacking just for fun to be extraordinary among people. यानी कि हो सकता है कुछ लोगों का मकसद हो कि यार मैं थोड़ी बहुत टिप्स सीख लूं, हैकिंग का मुझे बेसिक्स आता है और मैं चीजों को अपने आप को सिक्योर रख पाऊं और लोगों को कुछ टिप्स दिखा करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल. सेकंड इज स्किल्स. माय रीजन वाज स्किल्स, कि मैं कुछ स्किल्स गेन कर लूं. सम पीपल लर्न टू ऐड अनदर स्किल व्हिच मेक देम मोर वैल्यूएबल. आप हो सकता है फॉर सर एग्जांपल आवाज आप ही एक नहीं जॉब आ के लिए जा रही रहे हो. है आपकी। हेलो, व्हाट हैपेंड? क्या प्रॉब्लम हुआ? ऑडियो वाज पॉज्ड. ओके, सर आवाज ही नहीं आ रही थी, अटक अटक के आवाज आ रही थी। अब ठीक है। एक्चुअली क्या है, देखो अभी कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है यार बहुत, आपकी तरफ भी इधर भी. अभी आपको पता है सब लोग इंटरनेट पे ऑनलाइन है ना, तो कनेक्शन में यूजर भी बहुत है प्रॉब्लम है. ना। हाँ, तो अभी आप टेंशन मत लो, बट इसका आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा. ठीक है, आप इस पर फोकस करो पीपीटी पे. चलिए, लेट्स रिज्यूम. रीजंस टू लर्न हैकिंग हम बात कर रहे थे. सेकंड इज स्किल्स. मैं इसमें आपको एग्जांपल बता रहा था. लेट सपोज कि यू आर सेलेक्टेड फॉर अ जॉब, और अभी ये सब नहीं होने वाला है क्योंकि अब सब क्वारंटीन है और आपको मुश्किल से जॉब मिलेगी इस समय. लोग बाग फायर कर रहे हैं, कंपनी खुद को फायर बैक कर रही है, उनके पास काम नहीं है देने को लोगों को. तो अगर आप स्किल्स के लिए सीख रहे हैं और आप सपोज करिए कि आप जाते हैं जॉब के लिए और वहां पे 4-5 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप सोचो, एज अ एम्प्लॉयर आप किस इंसान को हायर करोगे? उस इंसान को जिसके पास ज्यादा डिग्रीज हैं या फिर जिसके पास ज्यादा स्किल्स हैं? तो आप उस इंसान को हायर करोगे जिसके पास ज्यादा स्किल्स हैं. अब सपोज करो वहां पे सब वेब डेवलपर्स हैं और आप भी वेब डेवलपर हो, लेकिन आपने कहा सर मेरे को ना सिस्टम्स को सिक्योर करना आता है. आई नो वेरी मच अबाउट सिस्टम सिक्योरिटी, आई नो मच अबाउट एथिकल हैकिंग एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ. तो मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर भी रख सकता हूँ, सिक्योरिटी मेजर्स ले सकता हूँ, उस पर ऑडिट कर सकता हूँ, सिक्योरिटी ऑडिट, और मुझे ये चीज मुझे एक्स्ट्रा आती है, यू कैन ट्राई. अब वहां पर क्या होता है कि आपके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल हो गई, तो आपके पास एक फर्स्ट मूव एडवांटेज है वहां पे कि जो बाकी लोगों के पास नहीं है. यू हैव एन अनदर स्किल दैट इज वेरी वैल्यूएबल टू द डिजिटल इंडस्ट्री राइट नाउ. ठीक, तो आपके पास वो एक क्या करता है, स्किल के लिए लोग सीखते हैं जिससे कि आप मोर वैल्यूएबल बनो. थर्ड इज फॉर कैरियर, कि आप कैरियर बनाना चाहते हो अपना हैकिंग में. हैकिंग स्किल्स ऑफर यू एन अमेजिंग कैरियर इन सिक्योरिटी एंड अदर डोमेन्स एंड द पे स्केल इज अमंग टॉप 5. अगर आप नेट पे सर्च करोगे कि टॉप हाई इनकम स्किल्स, तो उसमें हैकिंग भी आएगा. टॉप 5 पेइंग जॉब्स, तो उसमें हैकिंग कहीं ना कहीं आएगा. हो सकता है लोगों ने ऊपर नीचे अरेंज कर दिया हो, बट टॉप 10 में आप सर्च करोगे और आप देखोगे कि हैकिंग में कितना पैसा है, तो बहुत पैसा है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर डिमांड कम है. डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है. हर कोई इंसान हैकर नहीं बन रहा. आप देख लो इंसान डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं लोग बाग इस समय, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हो सकते हैं, बट यू हार्डली फाइंड अराउंड पीपल अराउंड यू की जो आपसे बोले कि मैं हैकर हूँ. और ऐसा बहुत कम होता है आप शादी में किसी से मिलो और उसने बोला कि मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, मैं हैकर हूँ, हमारा लड़का जी हैकिंग करता है और पैसे कमाता है. ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम लोग इस चीज में आ पाते हैं. पहली बात, लोग बाग क्या करते हैं, 90% ऑफ पीपल स्टार्ट विद हैकिंग और वो लोग फंस के रह जाते हैं किन चीजों में, फेसबुक वगैरह हैक करने में, फिशिंग करने में, व्हाट्सएप हैक करने में. तो वो उनका जो कैरियर होता है वो खुद ही बर्बाद कर लेते हैं. उनको नहीं पता कि आप ये सब छोटी चीज करके 3,000-4,000 एक क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो, बट व्हाट्स बियॉन्ड द अदर पार्ट, उस पर बहुत सारी चीजें आपको, जो आपको एक बहुत अच्छा पे स्केल ऑर्डर कर सकती है. और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इस कैरियर में, कि आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आपको अपना लैपटॉप चाहिए. आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठो, कहीं भी काम करो, यहाँ से बैठे बैठे यूएस के क्लाइंट्स पकड़ो, यूके के क्लाइंट्स पकड़ो, और आप ओवर द इंटरनेट जहां मर्जी अपनी मर्जी से, यू विल बी योर ओन बॉस, अपने हिसाब से काम करो. ठीक है, आपके पास ज्यादा टाइम होगा अपनी फैमिली के लिए, आपके पास ज्यादा टाइम होगा अपने लिए और बाकी चीजें सीखने के लिए. तो एज अ कैरियर इफ यू आर चूजिंग एथिकल हैकिंग, सो दैट इज वेरी गुड. फोर्थ इज रिसर्च. और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कैरियर में ऐसा नहीं है कि आपको फुल टाइम, अगर आप हैकर हो तो फुल टाइम हैकर हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो आप फुल टाइम हैकर हो सकते हो. अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हो लाइक मी, तो आप प्रोजेक्ट उठा सकते हो, इस तरीके से सारी चीजें ले सकते हो. नाउ रिसर्च. when you know how things work digitally, you can invent something new for the whole world and solve problems. जब आपको पता लग जाता है कि डिजिटल चीजें टेक्निकली काम कैसे करती हैं. और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है लोगों का कि सर कोडिंग जानना जरूरी है क्या, प्रोग्रामिंग आनी जरूरी है हैकिंग के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है. बहुत सारे अच्छे लेवल के हैकर्स ऐसे भी हैं जिनको कोडिंग नहीं आती, बट दे आर हेल्पिंग साइबर फॉरेंसिक्स एंड गवर्नमेंट एंड पीपल. तो मुझे भी कोडिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है, आई नो जस्ट जावा एंड पाइथन. ठीक है, तो अगर आपको आती है दैट इज गुड फॉर यू, क्योंकि आप खुद की स्क्रिप्ट बना पाओगे.
तो वहां पे अच्छी बात हो जाती है आपके लिए, बट ऐसा कोई कंपल्सरेशन नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए तभी आप हैकिंग सीख पाओगे, ठीक है। नाउ रिसर्च, फोर्थ फोर्थ रीजन इज रिसर्च। आप लोग क्या कर सकते हो, जब आपको नॉलेज हो जाती है तो आप खुद का कुछ बिल्ड कर सकते हो, जैसे मैंने बताया अभी कि आप अपने घर को ऑटोमेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यू कैन डू। सिर्फ ये तो एक एग्जांपल है, बहुत सारी चीजें हैं। 5 इज अनदर रीजन, हो सकता है आपको कुछ और भी रीजन हो। सम पीपल माइट हैव एनी अदर रीजन टू लर्न समथिंग इन द फील्ड ऑफ हैकिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट आया था एक बार, तो उसने बोला कि सर मैं हैकिंग सीखना चाहता हूँ, यहाँ पर हैकिंग की कोर्सेज होते हैं। मैंने कहा यस, आप एनरोल करा सकते हो। एंड व्हेन आई आस्क्ड अबाउट द पर्पस, तो शी टोल्ड मी कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे स्पाई करना है। तो सिर्फ इसलिए उसने 1 महीने का हैकिंग का कोर्स ज्वाइन किया, एंड ऑफ कोर्स ही वाज एबल टू डू दैट। बट लोगों के कुछ भी रीजन हो सकते हैं, आपका कुछ भी रीजन हो सकता है, किसी का भी। सो नाउ आई एम आस्किंग यू कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न एथिकल हैकिंग। आपका क्या रीजन है, लिख कर लिखो, हम बाद में भी चैट करेंगे, ठीक है। आपका क्या रीजन है इनमें से। सो नाउ फेजेस ऑफ हैकिंग। अब सिंपली हम आते हैं, छोटी सी बात डिस्कस करते हैं कि सर फेजेस ऑफ हैकिंग क्या होते हैं। अब यहाँ से थोड़ा हटके एक एग्जांपल सोचो आप छोटा सा, कि फॉर एग्जांपल इफ अ थीव वांट टू एंटर योर हाउस। आप लोग शादी में गए हुए हो, फंक्शन में गए हुए हो, और एक चोर को आपके घर में एंटर होना है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मेन डोर चेक करेगा, और आप मेन डोर का ताला तो बहुत अच्छे से लगाते हो, तो मेन डोर बिल्कुल लॉक्ड है, वो तोड़ ही नहीं सकता, क्रैक ही नहीं कर सकता। तो दो चीजें होती है, या तो बाईपास करना। बाईपास करने का मतलब उसके पास लॉक की किट है, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, लॉक लॉक अनलॉक करने की किट है, और उससे वो सारी चीजें लॉक को बाईपास करके डोर खोल के अंदर जा सकता है। दैट इज कॉल्ड बाईपासिंग। सेकंड इज क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब उसको खराब करके, तोड़ के, लॉक तोड़ के वो अंदर जा सकता है। आवाज कट बट गई थी। ओके, लेट्स लेट्स स्पीक अवे, अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मैरिज में चले जाते हो और बीच में एक चोर आ जाता है, आप मेन डोर का लॉक लगा के चले गए हो। अब चोर क्या करेगा, कैसे एंटर करेगा आपके घर को, सिंपली वुड ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज द मेन डोर, मेन लॉक। तो उसके पास दो तरीके हैं, या तो बाईपास करेगा या क्रैक करेगा। बाईपास का मतलब ही इज हैविंग सम टूल्स टू बाईपास द लॉक ऑफ योर मेन गेट, ठीक है। अगर वो उससे बाईपास कर पाता है तो वो अंदर चला जाएगा। स्टेप वन, ही इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम, ही इज एंटरिंग इनटू योर हाउस। सेकेंडली, अगर वो उसको बाईपास नहीं कर सकता तो व्हाट वुड ही ट्राई, ही वुड ट्राई टू ब्रेक दैट लॉक, दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। वो तोड़ने की कोशिश करेगा। सपोज करो वो तोड़ भी नहीं पाता, अब वो क्या करेगा, नाउ ही विल फाइंड सम अनदर वेज टू गेट इनटू योर हाउस। और सडनली वो क्या करता है, ही स्टार्ट स्कैनिंग। नंबर वन इज रिकनेसेंस, अभी आएंगे इस पे, डीपली समझेंगे। सेकंड इज स्कैनिंग, वो स्कैन करने लगता है आपके हाउस को, देखता है कि अच्छा विंडोज है, यहाँ पे बालकनी है, तो अब क्या करेगा, वो ट्राई करेगा, ही विल ट्राई टू गेन एक्सेस, ही विल ट्राई टू गेन एक्सेस ऑफ योर हाउस, कि मुझे किसी तरीके से बस अंदर जाना है इसमें, और मुझे पता है कि आज घर में कोई नहीं आने वाला, एक दिन तक ये लोग बाहर रहेंगे, तो मैं चोरी करके निकल जाऊंगा। सो व्हाट ही विल ट्राई टू स्कैन ऑल ऑफ द एनवायरमेंट, की देखेगा कि अच्छा ये विंडोज है, यहाँ पे ग्रिल है, मैं नहीं ब्रेक कर सकता। बट एकदम से क्या होता है, बालकनी में आप वो चढ़ता है और बालकनी में भी देखता है कि अच्छी खासी लॉकिंग लगी हुई है, तो वहां पे भी वो एक्सेस नहीं कर पाया। बट एज सुन ही गेट टू द बैक डोर ऑफ योर हाउस, वहां पे उसे दिखा एक विंडो, और उस विंडो में कोई भी अंदर से लोहे की फ्रेमिंग नहीं है, लेट सपोज। अब वहां पे वो क्या करता है, ही कैन इजीली ब्रेक दैट विंडो एंड गेट इनटू योर हाउस। और आप में से कितने लोग, मुझे बताओ, सपोज करो वो जो पार्ट था वो वॉशरूम का था, आप में से कितने लोग जब बाहर जाते हो शादी में तो वॉशरूम लॉक करके जाते हो अंदर से, या वॉशरूम के मेन गेट को? कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो यही चीज है जो एक कमजोरी बन गई उस समय, और वो बंदा वॉशरूम में एंटर करा, वॉशरूम का लॉक खोला, एंड ही हैड द एक्सेस टू ऑल ऑफ योर हाउस। और आपने, लेट सपोज आपने मेन गेट का ताला लगा दिया था, बट आपने उस कमरे का ताला नहीं लगाया, उस कमरे को लॉक नहीं करा जहां पे आपका पैसा रखा था, जहां पे आपकी सेफ थी, और जहां पे आपका सारा सामान था। तो अब क्या हुआ, ही इज एबल टू एंटर इनटू योर हाउस, ही इज एबल टू गेन एक्सेस। नाउ ही विल ट्राई टू मेंटेन दैट एक्सेस। अब वो चाहेगा कि ये एक्सेस खुला रहे, ऐसा ना हो वो अंदर तो आ गया बाहर ना जा पाए। तो अंदर आने से पहले वो क्या देखेगा कि बाहर जाने के चांसेस है या नहीं, क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं है अगर उसने सारी चीजें, ज्वेलरी और पैसा ले भी लिया और बाहर नहीं जा पाया, पकड़ा गया, तो व्हाट वुड ही डू, नथिंग, ही वुड गेट कॉट, और सुबह उसकी जेल में जो है एफआईआर लिखी जाएगी और उसको जेल हो जाएगी। नाउ आफ्टर दैट, लेट सपोज उसने आपके मेन अलमीरा को क्रैक कर लिया, उसके पासवर्ड को, और उसके बाद वो सारा कैश और ज्वेलरी लेकर के वहां से निकला। अब उससे निकलने से पहले व्हाट वुड डू, ही वुड ट्राई टू क्लियर ट्रैक्स, थोड़ी चीजें ठीक करेगा, और अपना कोई भी एविडेंस होगा तो उसे वहां से उठा लेगा, और वहां पर कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं क्लियरिंग ट्रैक्स। हैकिंग भी कुछ इसी तरीके से होती है। आइए पढ़ते हैं फेजेस ऑफ हैकिंग। रिकनेसेंस, रिकनेसेंस मींस डिजिटल फुटप्रिंटिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ओके। प्लानिंग ऑन द टाइमिंग वर्क आफ्टर फॉलोइंग फुटप्रिंट,
वी मस्ट हैव गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। जिस भी टारगेट पे आप अटैक कर रहे हो, डजेंट मैटर एज अ ब्लैक हैट और अ व्हाइट हैट, आपको उस टारगेट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, स्कैनिंग। आप उसके बाद टारगेट की नॉलेज होने के बाद आप स्कैन करते हो, स्कैनिंग द टारगेट और नेटवर्क टू सर्च फॉर लूप होल्स, बग्स एंड वल्नरेबिलिटीज। थर्ड प्रोसेस इज यू ट्राई टू गेन एक्सेस आफ्टर स्कैन एंड अटैक। जैसे आप स्कैन करके वीकनेस निकाल लेते हो कि हाँ, जैसे स्टोर ने निकाला कि हाँ मैं यहाँ पे अटैक कर सकता हूँ, तो व्हाट वुड ही हैड डन, उसने विंडो को ब्रेक किया एंड ही गेन द एक्सेस ऑफ योर हाउस, यानी कि इस केस में ऑफ सिस्टम और नेटवर्क और डिवाइसेस। द फोर्थ पार्ट इज टू मेंटेन एक्सेस, क्रिएटिंग शेल्स, बैकडोर्स विया पेलोड्स एंड मेलवेयर। यानी कि अगर लेट सपोज मेरे को किसी का एंड्रॉइड हैक करना था एंड इट वाज अ लीगल पार्ट ऑफ द फेस, हो सकता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी के लिए मैं वहां पे एज ए साइबर फोरेंसिक काम कर रहा हूँ और मुझे किसी चोर का या किसी भी ऐसे बंदे का जो मुझे क्रिमिनल तक ले जा सकता है, मैं उसके एक्सेस को मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। कैसे? उसमें कुछ बैकडोर डाल के, उसमें कुछ पेलोड डाल करके कि अगर मैं इसके फोन में एंटर कर पाया, एक्सेस गेन कर पाया, तो ये चीज सिर्फ अभी के लिए ना हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, एंड आई वुड बी एबल टू हियर दैट पर्सन, आई वुड बी एबल टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन हिज स्क्रीन, वो क्या कर रहा है, सारी एक्टिविटी नोट कर पाऊंगा, जिससे अगर मुझे कोई कमी लगती है तो आई कैन रिपोर्ट टू द पुलिस। दैट इज कॉल्ड मेंटेनिंग एक्सेस। एंड नाउ फिफ्थ पार्ट इज क्लियरिंग ट्रैक्स, क्लियरिंग लॉग फाइल्स, एविडेंसेस लाइक आईपी एड्रेसेस एंड मच मोर। अगर आप किसी सिस्टम को हैक करते हो एज एन हैकर, तो आपके उसमें होता क्या है कि जब भी आप कोई सिस्टम चलाते हो, डजेंट मैटर यू आर ऑपरेटिंग अ विंडोज मशीन और अ लिनक्स और मैक ओएस, सबकी लॉग फाइल्स बनती है बैकग्राउंड में। तो उस लॉग फाइल्स को, उस लॉग फाइल में ये होता है कि आपने कब एंटर किया, यूजर ने क्या क्या काम करा, कौन कौन सी आईपी एड्रेस, क्या क्या हिस्ट्री है, वेब हिस्ट्री, सब चीज आती है, तो उसको आपको क्लियर करना होता है। दीज आर द 5 फेजेस ऑफ हैकिंग। आई होप दीज ऑल आर क्लियर विद द थेफ्ट एग्जांपल। चोरी के एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है ये। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैरियर इन सिक्योरिटी। हम जो बेसिकली फील्ड में, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी आप बोल सकते हो। अब इसके अंदर कुछ 6-7 कैरियर्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट इज एथिकल हैकर, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेकंड इज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यानी कि आप डिजिटल चीजों की सिक्योरिटी को एनहेंस करते हो और उन्हें सिक्योर करते हो और आप पैसा कमाते हो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। थर्ड इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी कि आप वेबसाइट्स में, एप्लीकेशंस में बग ढूंढते हो और उसको ठीक करके या रिपोर्ट करके यू अर्न मनी। फोर्थ इज नेटवर्क डिफेंडर। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर जॉब नहीं कर रहे, आप यहाँ बैठे बैठे ओवर द इंटरनेट यू आर वर्किंग एज अ नेटवर्क डिफेंडर, आप नेटवर्क को डिफेंड करके रखते हो। बिकॉज अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से उनका अगर नेटवर्क में कोई टैप कर सकता है, तो आपको पता है कि आज के टाइम में कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू आती जाती है। हो सकता है कोई प्राइवेट मेल हो किसी कंपनी का, कोई डील हो, कुछ भी हो, अगर वो हैक हो गई तो वो सब बर्बाद हो जाएगा। फिफ्थ इज साइबर फोरेंसिक्स। अब जैसे नाम आता है फोरेंसिक्स का, तो दैट इज रिलेटेड टू क्राइम। अब साइबर फोरेंसिक्स आज के टाइम में अगर किसी को क्राइम करना है, तो जरूरी नहीं है कि वो घर में घुस के उसका कत्ल करेगा या फिर वो घर जाकर चोरी करेगा। डिजिटल चोरी हो सकती है। हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो कि किसी इंसान के साथ फ्रॉड हो गया कि उसके बैंक अकाउंट में से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर दिए, या आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा चुरा लिया, तो दैट कम्स इन टू द साइबर फोरेंसिक्स। कि अगर आप पुलिस के साथ उनकी हेल्प कर रहे हो या क्रिमिनल एक्टिविटीज में आप अपना कुछ योगदान दे रहे हो, दैट इज साइबर फोरेंसिक्स। सिक्स्थ इज सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, यानी कि आप चीजों की सिक्योरिटी टेस्ट करते हो। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की क्या सिक्योरिटी, आप ऑडिट करने जाते हो कि आपकी सिक्योरिटी किस लेवल पे है। सेवंथ इज मच मोर। बहुत सारी फील्ड है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे हैकिंग के अलावा, हैकिंग के अंदर इसके थ्रू आपको बहुत सारी फील्ड मिलेगी। इसी काउंसिल एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाकर देख सकते हो कि कितने सारे जो है वहाँ पे फील्ड आपके पास हैं। नाउ देर आर सम प्री रिक्विजिट्स, यानी कि हैकिंग सीखने से पहले आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नंबर फर्स्ट, यू मस्ट बी एन एवरेज कंप्यूटर यूजर। आपको कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, नॉर्मली बेसिक्स आने चाहिए कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। सेकंड, अ स्ट्रॉन्ग वाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रीजन नहीं है हैकिंग सीखने का, और मैं बता रहा हूँ हैकिंग विल गेट टफ। बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं, होते हैं कि आपको एक चीज को सीखने में 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन लग जाते हैं। कोई आप वाईफाई का पासवर्ड क्रैक कर रहे हो सकता है कोई इंसान 5 मिनट में कर ले और आप 5 दिन में भी ना कर पाओ। तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग वाई टू स्टे कनेक्टेड। देखो, मैं आपको एक लाइफ लेसन और देना चाहूंगा कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो गाइज, तो उसको इंटरेस्ट के बेस पे मत करो, उसको बेस पे करो आप कमिटमेंट के। अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी चीज में और आपको मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप छोड़ोगे मुझे नहीं करना। बट इफ यू आर कमिटेड टू डू समथिंग, तो आपके पास रीजन होगा कि नहीं, आप कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, डोंट नो, मुझे ये चीज करनी है बिकॉज आई हैव अ डैम रीजन टू डू दिस थिंग। ओके, तो ऑलवेज हैव अ कमिटमेंट, नेवर जस्ट बी इंटरेस्टेड। ओके, सिर्फ इंटरेस्ट के वजह से काम मत करो, हैव अ कमिटमेंट, फाइंड योर स्ट्रॉन्ग बाय, फाइंड अ रीजन। थर्ड इज अ वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। अब आपको पता है इंटरनेट बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हम ये क्लास चला रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन आएगा
तो दिक्कत, इंटरनेट कनेक्शन खराब होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यू मस्ट हैव अ वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। फोर्थ, यू मस्ट बी कोचेबल। आपको कोचेबल होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी कोई भी आपको सिखा रहा है तो आपके पास इतना होना चाहिए कि आपको वो चीज आती है पहले से, तो आप उसको ड्रॉप करके यू मस्ट बी एबल टू लर्न। और हमेशा यू मस्ट हैव योर ग्लास एम्प्टी, दैट इज अपना माइंड जो आपको एम्प्टी रखना पड़ता है। आपको पहले से कितनी भी चीजें आती हो, बट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग तो आपको वो तभी आ सकती है जब आपका लर्निंग एटीट्यूड हो कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ सीख कर जाना है। अगर आप पहले से सोचोगे कि मुझे पहले से आता है तो आप वो चीज इन्फॉर्मेशन ग्रैब ही नहीं कर पाओगे जो चीज सामने वाला आपको सिखाना चाह रहा है। फिफ्थ इज कंसिस्टेंसी एंड सिंसेरिटी। हैकिंग में, स्पेशली हैकिंग में कंसिस्टेंसी और सिंसेरिटी बहुत चाहिए। सिक्स इज अ प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज अगर आप इंटरनेट पे जाओगे, कोर्सेज करोगे, आप देखोगे इतने सारे कोर्सेज हैं, यू विल गो क्रेजी। आप यूट्यूब पे जाओगे, एक कोई वीडियो देखोगे, आप घर पे उसको ट्राई करोगे, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आप सर्च करोगे, गिटहब पे जाओगे, बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाती है चीजें, बिलीव मी, क्योंकि मैंने अपने 2-3 साल इसमें इन्वेस्ट करे एंड आई नो कि मुझे जिस चीज को जानने में 3 साल लगे हैं वो चीज सिर्फ आप 45 to 60 डेज में सीख सकते हो। बिकॉज जब मैं खुद से कर रहा था तो आई वॉज ट्राइंग, हिट एंड ट्राई मेथड जिसको बोलते हैं, हिट एंड ट्राई। तो प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत है। सेवंथ इज स्टडी मटेरियल, आपको जो भी चीज कंटेंट चाहिए वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। एट, डेफिनेटली यू मस्ट हैव अ कंप्यूटर, लैपटॉप एंड रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। एंड नाइन्थ, एन एंड्रॉइड फोन। अब आज के टाइम में एंड्रॉइड फोन आपको कोई नहीं बोलेगा किसी भी स्लाइड में अगर आप एथिकल हैकिंग का कोई भी कोर्स करेंगे, बट आई सजेस्ट आपके पास एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इन मेरठ आई कैन गारंटी, पूरे मेरठ में, देखो मैं पूरे इंडिया का गारंटी नहीं ले सकता, बट आई कैन गारंटी इन मेरठ, इन यूपी, I am the only person that is teaching how to hack and you can say secure systems on just using your Android phone. मैं सिर्फ, देखो एक हैकर की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये है कि आप 24 घंटे अपना लैपटॉप और कंप्यूटर लेकर के तो घूमोगे नहीं, तो आप अपना मोबाइल लेकर के घूमते हो, तो यू मस्ट हैव द एक्सेस टू योर टर्मिनल एंड ऑल ऑफ द थिंग्स इन योर मोबाइल। यानी कि जो काम आप कंप्यूटर से कर पा रहे हो, आप वेबसाइट स्कैन कर पा रहे हो, तो वो आप अपने फोन से कर पाओ। So that is an interesting thing that I would teach you. Okay. So अभी के लिए मैं स्लाइड इतना प्रिपेयर कर पाऊँ। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसको बंद करके। ओके गाइस, नाउ व्हाट आर योर क्वेश्चंस? अभी तक जो हमने सीखा, सबसे पहले क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको समझ में आया? बिकॉज आई हैव बीन इनटू ट्रेनिंग एंड टीचिंग फ्रॉम अराउंड 4 to 5 years। मुझे लोगों को पढ़ाते हुए, ये सब ट्रेन करते हुए, मेरी जो बेसिक स्किल है दैट इज टीचिंग। आई लव टीचिंग पीपल। तो आई थिंक, आई होप कि जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ा है वो बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, जैसे कि मुझे लग रहा है।